ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता भक्ति रसामृत सिंधु डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों के सामने मंगलाचरण डिस्कस कर रहा था, चर्चा कर रहा था। और मंगलाचरण यानी शुभ आशीष का कृपा प्राप्त करने के लिए, इन्वोक करने के लिए करना होता है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। हाँ, तो ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। वस्तु निर्देश यानी जो पुस्तक का लक्ष्य है उसको निर्धारित करना, आशीर्वाद और नमस्कार करना, जो अपने से बड़े हैं उनको नमस्कार करना। तो ये किस्म का भगवान कृष्ण इस पुस्तक के लक्ष्य हैं, वस्तु निर्देश। और उनकी भक्ति करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है कि किस तरह से व्यक्ति जो है भगवान को समझ करके उनकी भक्ति करे। और फिर हम लोग ये क्या कहते हैं कि अब जो भगवान से ये करते हैं उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ लिया कि पुस्तक का उद्देश्य क्या है, वृंदावन कृष्ण जो समस्त रसों के उद्गम है उनको समझना। अतः कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, क्योंकि यह जीवन की सबसे आवश्यकता की पूर्ति करता है। और रस यानी हम लोगों ने जो पुस्तक का टाइटल डिसाइड किया, चर्चा किए थे उसमें रस वह जूस है या स्वाद है हम किसी भी क्रियाकलाप या संबंध में अनुभव या आस्वादन कर सकते हैं। रस या आनंद 2 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया था। एक होता है आध्यात्मिक रस या भक्ति रस, और भौतिक रस या सांसारिक रस। तो भक्ति में प्रेम पूर्वक सेवा से जो आनंद या रस प्राप्त होता है उसकी तुलना में सांसारिक रस या आनंद जो है बहुत ही फीका और तरल होता है। सांसारिक आनंद की 2 त्रुटियां होती हैं, ये धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और अंत में त्याज्य हो जाता है। इसके लिए इसके 2 चीज़ें बताई गई, चपल सुख और भोग त्याग। तो चपल सुख वह सांसारिक सुख है जो क्षणिक होता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। यह उस बलगम की तरह से है जिसे निरंतर चबाते रहने पर भी धीरे धीरे उसका स्वाद फीका पड़ जाता है और फेंक देने के योग्य हो जाता है। हमने चर्चा में इसको डिस्कस किया था। और भोग त्याग, सांसारिक सुख स्वभावतः त्याज्य वस्तु है। हाँ, जब कोई सांसारिक सुख का आनंद लेने लगता है तो धीरे धीरे उससे बोरियत महसूस होने लगता है और उस वस्तु या आनंद के प्रति उसके मन में आकर्षण समाप्त हो जाता है। हम बहुत सारे जीवन की घटनाओं को देखें तो हमको ये रियलाइज़ होगा
तब व्यक्ति उस वस्तु या व्यक्ति का त्याग कर किसी दूसरी वस्तु या स्थिति की तलाश करने लगता है। इस तरह व्यक्ति इस संसार में लगातार अनेकानेक वस्तुओं या स्थितियों को स्वीकार कर या अस्वीकार करता रहता है। यही भोग और त्याग कहलाता है। सो भक्ति रस में यह दोष नहीं होता है। फीका और त्याज्य होने के विपरीत वह अनंत है और अमृत है। यह शाश्वत और सदैव तरोताजा रहता है। भक्ति रस का समुचित आस्वादन करने के लिए व्यक्ति को बड़ी सावधानी पूर्वक भक्ति के विज्ञान को सीखना और समझना होगा। भक्ति रस का समुचित आस्वादन करने के लिए तथा भक्ति विज्ञान को सीखने और समझने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु हर प्रकार की सूचना और सामग्री उपलब्ध कराती है। ये हम लोगों ने चर्चा किया था। तो फिर उसके बाद में भूमिका में हम लोगों ने मंगलाचरण और मंगलाचरण में लेखक इत्यादि का जो है उसके बारे में चर्चा किए थे। तो मंगलाचरण में इष्ट वंदना और किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान के आरंभ में श्रेष्ठ जन की शुभेच्छा या शुभाशीष का आह्वान करना मंगलाचरण कहलाता है। यह उस अनुष्ठान की रूपरेखा या प्रयोजन को रेखांकित करने वाला भूमिका या परिचायक विवरण होता है। और मंगलाचरण में लेखक का परिचय दिया जाता है, यानी पुस्तक की विषय वस्तु का निरूपण करता है लेखक। मंगलाचरण में लेखक जो है पुस्तक की विषय वस्तु का निरूपण करता है, भगवान गुरु और वैष्णव के प्रति विनम्र वंदना और प्रणीति अर्पण करता है, शुभाशीष की याचना करता है और पाठकों को शुभाशीष प्रदान करता है। और इस तरह से भक्त रसामृत सिंधु के पहले 6 प्यारों में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। प्रथम प्यार में भगवान श्री कृष्ण को पुस्तक के विषय के रूप में स्थापित किया गया है और उनकी कृपा की याचना की गई है। तो ये पोर्शन हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसके प्रथम प्यार में भगवान श्री कृष्ण को पुस्तक के विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनसे कृपा की याचना की गई है। तो रूप गोस्वामी जी ये श्लोक कंपोज करते हैं, अखिल रसामृत मूर्तिर प्रसृम रुचिर उद्धारक तारक पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान बिरधुर्जयति। तो इसके 2 अर्थ होते हैं, एक अक्षरार्थ अर्थ होता है और एक भावार्थ अर्थ होता है। तो अक्षरार्थ क्या है? इसमें लिखा गया है जो अखंडित रसामृत मूर्ति है। ऑफ कोर्स ये श्लोक जो है हम प्रभुपाद जी के पुस्तक में नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये जो पुस्तक है उसमें ये श्लोक के रूप में हमें मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ पे श्लोक को कोट करना है वहाँ पे श्लोकों के संख्या का नंबर दे दिया है, संख्या दे दिया, नंबर दे दिया है, जिससे आप उसको सही बुक से जा करके उसको पढ़ सकें। तो मैंने आपके लिए ये उसको ढूंढ करके रखे हैं और हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसका अक्षरार्थ है अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुम रुचिर तारक उद्धारक पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर्जयति। इस भक्ति रसामृत सिंधु में आपको कुछ श्लोकों को रटना पड़ेगा और उन श्लोकों को रटने में वो उसमें से एक श्लोक ये भी है जिसको आपको रटना पड़ सकता है। तो इस श्लोक का अक्षरार्थ है जो अखंडित रसामृत मूर्ति हैं अपनी चारों ओर फैली हुई कांति से तारागण की पंक्ति को जो निष्प्रभ कर देने वाला है तथा जो रात्रि की सुंदरता विधान करने वाला है, बैसाखी पूर्णिमा की उस चंद्र की जय हो। ये इसका अक्षरार्थ है अखिल रस अमृत मूर्ति प्रसृम रुचित तारक उद्धारक पाली। पर इसका भावार्थ क्या है? शांत आदि समस्त द्वादश रसों से परिपूर्ण प्रेमानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, जो अपने सौंदर्य माधुर से तारिका और पाली नाम की गोपियों को तथा श्यामा ललिता नाम की सखियों को अपने वशीभूत करने वाले हैं तथा जो श्री राधा से अतिशय प्रेम करने वाले हैं अथवा श्री राधा उनको अतिशय प्रेम करती हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं वो कि थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और ज़रा जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें इन दिस वर्स गोल ऑफ
book is mentioned as attracts the gopis. हाँ, इस किताब में या इस श्लोक में ये बताया गया है कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो पुस्तक का लक्ष्य है जो समस्त लोगों को, समस्त गोपियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसमें कहा गया है कि वो तारक और पाली नाम की गोपियों को अपने अधीन कर लेते हैं। तो कैसे अपने अधीन करते हैं? बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपैंडिंग अट्रैक्टिव फीचर्स, हाँ, ही कंट्रोल्स देम। तो अपने सौंदर्य के विस्तार से, अपने सौंदर्य के आकर्षण से वो इन गोपियों को अपने में अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। वो गोपियाँ जो है उनके सौंदर्य के आकर्षण में इतनी अट्रैक्ट हो जाती हैं कि वो उनको समाहित हो जाती हैं। और दूसरा है ही अबेंडन्स द माइंड्स ऑफ, हाँ, अब्सॉर्ब द माइंड्स ऑफ श्यामा एंड ललिता। और दूसरे वो श्यामा और ललिता नामक जो गोपियाँ हैं उनके मन को वो अपनी ओर पूरी तरह से, श्यामा और ललिता नामक जो सखियाँ हैं उनको अपने वशीभूत करने वाले हैं। हाँ, तो कैसे अपने वशीभूत कर लेते हैं? टेकिंग देम इनटू हिज इंटीमेट सर्कल, उनको अपने जो निकट पार्षद हैं, निकट पार्षदों की जो उनकी जो बहुत क्लोज सखियां हैं उन सखियों के मध्य में उनको स्थान दे करके। और तीसरा वो उनको अट्रैक्ट्स द लवर श्रीमती राधा रानी, और वो अपनी प्रेमिका श्री राधा रानी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो कैसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं? हाँ, राधा प्रियान विधुर्जयति। हाँ, वो उनको अपनी ओर कैसे आकर्षित कर लेते हैं? राधा से अतिशय प्रेम करने वाले हैं अथवा राधा उनको अतिशय प्रेम करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी से अतिशय प्रेम करके वो श्रीमती राधा रानी को उनको एक क्या कहते हैं, समर्पित प्रेमी के रूप में उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे वो उनको आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद में रस शास्त्र में 12 रसों का वर्णन किया गया है, जिनमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर, ये 5 मुख्य रस हैं, जिसको मैंने आपको एक श्लोक में बताया था। वो श्लोक ये था, एक मिनट आपको बताता हूँ। हाँ, ये मुख्यस्तु पंचधा शांत प्रीत प्रियांश वत्सल मधुरश्चेत्यामी ज्ञा यथा पूर्वम अनुत्तमा। और उसके बाद में इसमें शांत, प्रीत, दास्य, प्रीत यानी दास्य, प्रयाण यानी सख्य, तो शांत, प्रीत, प्रयाण, वात्सल्य और मधुर, ये 5 मुख्य रस हैं। और हास्य, अद्भुत, वीर, करुणो, रौद्र इत्यपि भयानक, सविभत्स इति गौणश्च सप्तधा। और ये 7 गौण रस कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो ये जो 5 प्रमुख रस हैं, और हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स तथा अद्भुत, ये 7 गौण रस माने गए हैं। तो दूसरे से चौथे प्यार तक लेखक यानी रूप गोस्वामी प्रणीति प्रस्तुत करते हैं। ये रसों का वर्णन करने के बाद में प्रणीति यानी इन रसों में कृष्ण जो है सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये बताना चाहता था मैं। और दूसरे प्यार में कृष्ण भगवान, दूसरे प्यार में लेखक जो है या रूप गोस्वामी जो है भगवान चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य को प्रणीति अर्पित करते हैं। वो लिखते हैं, हृदय यस्य प्रेरणया वर्तितो अहम वराक रूपो अपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। तो जिसकी प्रेरणा से, हृदय में जिनकी प्रेरणा पाकर के मैं अति अल्प बुद्धि होकर भी इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हो रहा हूँ, उनसे कृष्ण स्वरूप चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। हाँ, ये रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु ये अपने गुरु को वंदना करते हैं।
गोस्वामी पाद यानी रूप गोस्वामी पाद ने दीनतावश अपने को यहाँ पे इस श्लोक में वराक शब्द कहा गया, वराक रूप अभी। हाँ, तो वराक का अर्थ होता है अति अल्प बुद्धि कहा है। हाँ, अति अल्प बुद्धि। तो एक्चुअली वो अल्प बुद्धि नहीं थे, फिर भी वो अपने आप को दीनतावश इस तरह से वराक कह रहे हैं। परंतु सरस्वती देवी यह बात सहन नहीं कर पाती हैं। वे कहती हैं वरम श्रेष्ठम असम्यक कायते शब्दायते इति वराकः, यानी जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु को सम्यक प्रकार से शब्द शास्त्र में ग्रंथित कर सकता है वह वराक है। हाँ, यानी यहाँ पे सरस्वती देवी जो है उसको मीनिंग ही बदल देती है। हाँ, वो क्या कहती हैं, वरम श्रेष्ठम असम्यक कायते शब्दायते इति वराका, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु को, हाँ, जो हाईएस्ट है, इस जगत का सबसे श्रेष्ठ वस्तु भगवत प्रेम है, तो सम्यक प्रकार से शब्द शास्त्र में ग्रंथित कर सकता है, वह वराक कहलाता है। तो श्री गोस्वामी पाद ने सर्वश्रेष्ठतम कृष्ण भक्ति रस को शब्द काव्य शास्त्र में ग्रंथित कर अपूर्व कार्य संपन्न किया है। अतः वे सरस्वती देवी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने के योग्य है। यानी वो वराक रूप है। तस्य हरि पद कमलम वर्ती तो हम, और वो अपने गुरु, हाँ, तस्य हरे भगवान श्री कृष्ण के पद कमल में वंदे चैतन्य देव से, चैतन्य देव की प्रार्थना करते हैं। तीसरे प्यार में गुरु की वंदना की गई है। इस पुस्तक में श्रील सनातन गोस्वामी को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है, और उसके लिए एक श्लोक कंपोज करते हुए कहते हैं विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदा अयम प्रमोदाय। उन सनातन स्वरूप मेरे प्रभु श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण चैतन्य देव का विश्राम मंदिर होने से यह भक्ति रसामृत ग्रंथ, हाँ, सिंधु ग्रंथ उनको सदा आनंद प्रदान करने वाला हो। यानी गुरु सनातन गोस्वामी को, हाँ, सनातन स्वरूप मेरे प्रभु, सनातन स्वरूप मेरे प्रभु, है ना, का विश्राम मंदिर तस्य सनातन मदो मदीसस्य मद ईसस्य, मेरे भगवान कृष्ण या श्री कृष्ण चैतन्य देव का जो उनका हृदय है वो निवास स्थान है, इनको मेरा प्रणाम है। और उनको ये ग्रंथ जो है वो रुचि प्रदान करे, प्रसन्नता प्रदान करे। तो इस श्लोक के द्वारा से गोस्वामी पाद ने गुरु वंदना की है, रूप गोस्वामी ने गुरु वंदना की है। किंतु गुरु शब्द अथवा उनके नाम का यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख प्रतीत नहीं होता है। मद ईश, हाँ, शब्द से मेरे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण ज्ञात होते हैं, जो सनातन रूप अर्थात नित्य स्वरूप है। श्री कृष्ण या श्री विष्णु का विश्राम मंदिर है क्षीर सागर या क्षीर समुद्र, वे उसमें सदा शयन करते हैं। तो कहते हैं कि यह ग्रंथ भी भक्ति रस अमृत सिंधु है, अतः उनका विश्राम स्थल होने के कारण उनको आनंद प्रदान करने वाला हो। परंतु श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रभु ये श्रील रूप गोस्वामी के मद ईश शब्द के वाच्य हैं, और इसी अर्थ में विशेष महत्व भी है। उसी प्रकार सनातन तनो शब्द का अभिप्राय है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण अनेक विग्रहों में प्रकाशित हैं। उनमें जो सनातन नामक तनु है, अर्थात जो श्री सनातन गोस्वामी पाद है, उनके विश्राम धाम के रूप में यह भक्ति रसामृत सिंधु सदा उनको आनंद प्रदान करने वाला हो। और चौथे प्यार में वैष्णव की वंदना करते हुए उनकी तुलना मकरों से की गई है, जो गहरे समुद्र में आवाहन करते हैं। तो वो लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधौ चरतः परिभूत काल जाल भी भक्त मकरान शीलित मुक्ति नदी कामानम श्यामी। यानी भक्ति रस रूप अमृत के सिंधु जो विहार करने वाले हैं, भक्ति रस अमृत के सिंधु में जो विहार करने वाले हैं, मृत्यु पास के भय से जो निवृत्त हो चुके, ये भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। हाँ, तथा मुक्ति रूप नदियों का भी जिन्होंने निरादर कर दिया है, उन भक्त में मकरों की मैं वंदना करता हूँ। सागर में मगरमच्छ विचरण करते हैं, उन्हें जाल में फंसाने का कोई भय, जाल में फंसने का कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत गहराई में रहते हैं, वहाँ तक कोई जाता नहीं है।
उसी तरह उस भक्ति रसामृत सिंधु में सदा भक्तजन विचरण करते हैं और उन्हें जन्म मरण रूप संसार जाल में फंसने का कोई भय नहीं रहता है। सागर में अनेक नदियां आकर के मिलती हैं, परंतु मगर किसी भी नदी की ओर आकृष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में आकर मिलने वाली सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य इत्यादि मुक्तियों में भक्तजन कभी आकृष्ट नहीं होते, वो उनका निरादर करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 67वें श्लोक में ये कथन आता है, मत सेवा प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्य काल विलुप्तमः। इसका अर्थ है कि मेरे भक्त, भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरी सेवा के सुख से पूर्ण होते हैं, उन्हें कोई भी कामना नहीं होती है, वे सालों के आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को नहीं चाहते हैं। फिर काल के गाल में पड़कर नष्ट होने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। तो जो काल के प्रभाव से नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उसके प्रति तो भक्तों में बिल्कुल ही कोई रुचि नहीं रहती है। उसके बाद में 5वें और 6ठे प्यारों में शुभाशीष मांगा है और शुभाशीष दिया है। 5वें प्यार में वे शिला सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की गई है कि वे आशीष दें कि यह भक्ति रसामृत सिंधु किसी भी प्रकार के नास्तिक आलोचकों की आलोचना से अबाधित और सुरक्षित रहे। तो वो कहते हैं, मीमांसक बड़वाग्ने कठिन नाम अपि कुठन्य सौ जिह्वाम स्फुरत सनातन रुचिरम तव भक्ति रसामृताम्बोधि। इसको भक्ति रसामृत सिंधु भी कहा जाता है, रसामृत अम्बोधि भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं, हे सनातन, मीमांसक रूप बड़वाग्नि की प्रखर जिह्वा को कुंठित करने वाला आपका यह भक्ति रसामृत सिंधु सदा स्फुरित प्रकाशित होता रहे। तो इसमें जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के विरोधियों को पराभूत करने वाली नित्य स्फूर्ति के लिए गुरुवर्ग से प्रार्थना की है। और दूसरा, समुद्र में बड़वाग्नि रहती है किंतु समुद्र उसे सदैव समन करता रहता है। बड़वाग्नि मतलब जो जल के अंदर अग्नि रहती है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। बड़वा होता है घोड़ी, आगे चल के बताते हैं, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो यहाँ मीमांसकों की तुलना बड़वाग्नि से की गई है। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी से ऐसे ही मीमांसकों को पराभूत करने की प्रार्थना कर रहे हैं जो बड़वा की तरह से होते हैं, बड़वाग्नि की तरह से होते हैं। मीमांसक सांख्य न्याय वैशेषिक मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पातंजल्य, योग और वेदांत, इन 6 दर्शनों में मीमांसा दर्शन के 2 भाग होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में कर्मकांड का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है, उत्तर मीमांसा में मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। तो पूर्व मीमांसा कर्म और उत्तर मीमांसा ज्ञान को मुक्ति का मुख्य साधन मानता है। सुशीला रूप गोस्वामी ने भक्ति पद के द्वारा कर्म और ज्ञान दोनों मार्गों का निराकरण किया है। भारतीय संस्कृति में धर्म विषयक जो साहित्य में सदा से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तथा इतिहास और पुराणों का जो प्रामाणिक स्थान रहा है, श्री रूप गोस्वामी जी ने इन शास्त्रों के आधार पर भक्ति की सर्वोत्कर्षता यानी सर्वश्रेष्ठता, सर्वसाधन वरीयता यानी सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ अभिधेय, अपने इस ग्रंथ में प्रतिपादित कर कर्म और ज्ञान मार्गों की तर्क वितर्कों को निर्मूल कर दिया है। अर्थात सागर जैसे बड़वाग्नि को निरस्त कर देता है, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु कर्म और ज्ञान के प्रतिपादक मीमांसकों को निरुत्तर कर देता है, कर्म और ज्ञान के मीमांसकों को निरुत्तर कर देता है।
इसमें ये भी बताया गया है कि 3 प्रकार के प्रस्थान होते हैं, न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। तो न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र से उद्धृत होता है, और श्रुति प्रस्थान जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से उद्धृत होता है, और स्मृति प्रस्थान जो है भगवद गीता, महाभारत और पुराणों से उद्धृत होता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने इस तरह से बड़वाग्नि से सुरक्षित रखने के लिए मंगलाचरण किया है, मीमांसकों से बचाने के लिए। सो 6वें प्यार में मंगलाचरण की पूर्णाहुति करके रूप गोस्वामी जी शुभेच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु संपूर्ण विश्व में प्रसारित होकर के समस्त जन को भक्ति की पावन तरंगों से नख से सिख तक आप्लावित कर दे। हाँ, तो वो लिखते हैं, भक्ति रसस्य प्रस्तुतिर अखिल जगन मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मयास्य क्रियते सुहृदाम प्रमोदाय। वो लिखते हैं कि अल्पज्ञ होते हुए भी सुहृद जनों के भक्ति मार्ग के अनुयायी सज्जन पुरुषों के प्रमोद के लिए समस्त जगत का मंगल विधान करने वाले श्री कृष्ण विषयक भक्ति रस को मैं भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत करता हूँ। तो इस ग्रंथ की रचना अनुकूल और प्रतिकूल मतावलंबी विद्वानों के वाद विवाद या प्रश्नों के समाधान के लिए नहीं है। अनुकूल मताव और प्रतिकूल मतावलंबी मतलब हमारे मत को मानने वाले, हमारे मत को न मानने वाले, ऐसे वाद विवाद करने वाले विद्वानों के प्रश्नों के समाधान के लिए यह ग्रंथ की रचना नहीं की गई है। दूसरा, इस ग्रंथ की रचना निखिल विश्व के मंगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ की रचना कृष्ण की प्राप्ति के मुख्यतम उपाय भक्ति रस का विवेचन किया गया है, और इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य केवल सुहृद या सुधी जनों की प्रसन्नता के लिए प्रयास है। सो रूप गोस्वामी जी ने अपने को इस श्लोक में अज्ञ या कुछ न जानने वाला कहकर के अपनी दीनता प्रकट की है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी को अज्ञ शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं, जानातीति ज्ञ न विद्यते ज्ञो अस्मात् सो अज्ञ। यानी विद्वान को ज्ञ कहते हैं, ज्ञ मतलब जानने वाला, विद्वान है कहते हैं, और उससे अधिक कोई विद्वान न हो उसे अज्ञ कहते हैं। तो यही अर्थ सही है, क्योंकि वास्तव में भक्ति रस के प्रस्थापन में श्रील रूप गोस्वामी से बढ़कर के और कोई विद्वान नहीं हुआ है और न ही होगा इस जगत में। तो कहते हैं कि फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं, अगले श्लोक में ग्रंथ के विभागों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, एतस्य भगवत भक्ति रसामृत पयोनिधे चत्वार खलु वच्यन्ते भागा पूर्वादय क्रमात् तत्र पूर्वे विभागे अस्मिन् भक्ति भेद निरूपके अनुक्रमणे वक्तव्यम लहरीणाम चतुष्टय। आद्या सामान्य भक्त्याढा, द्वितीया साधन अंकिता, भावाश्रिते तृतीया, चतुर्था प्रेम निरूपके। यानी इस भगवद भक्ति रसामृत सिंधु के क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर ये 4 विभाग किए जाएंगे। ऑफ कोर्स हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। तो उन चारों विभागों में से प्रत्येक में भक्ति के भेदों का निरूपण करने वाले इस पूर्व विभाग में क्रम से निम्नलिखित 4 लहरियों का वर्णन किया जाएगा। पहली सामान्य लहरी यानी सामान्य भक्ति से युक्त होगी, दूसरी लहरी साधन भक्ति, और तीसरी लहरी भावाश्रित या भाव भक्ति और से युक्त होगी, और चौथी लहरी जो है प्रेम निरूपिका या प्रेम भक्ति से युक्त होगी। सो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मूलतः भक्ति रसामृत सिंधु जल समुद्र के समान 4 विभागों में विभक्त है, जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर किनारों के रूप में जाना जाता है। चाहे कोई भी किनारा हो, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तरी, हाँ, जैसे सागर में
हर समय विभिन्न प्रकार की लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह से इस भक्ति रसामृत सिंधु में भी विभिन्न लहरियाँ हैं। तो पहले विभाग में 4 लहरियाँ हैं। उसमें से पहली लहरी में भक्ति विषयक सामान्य चर्चा की गई है, अर्थात सामान्य भक्ति की चर्चा की गई है। दूसरी लहरी में भक्ति से संबंधित विभिन्न नियामक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जिसे साधन भक्ति के नाम से विभाजित किया गया है। और तीसरी लहरी में भाव भक्ति तथा चौथी लहरी में भक्ति के चरम लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम की चर्चा की गई है। तो इन भक्ति के इन विभिन्न विभागों के सिलसिलेवार चर्चा उनके विभिन्न लक्षणों के साथ किया जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु या नेक्टर ऑफ डिवोशन जो प्रभुपाद की पुस्तक है कि अनुक्रमणिका में 4 विभाग हैं जो उपरोक्त विभागों से संबंधित है। 4 विभाग इस प्रकार हैं। भूमिका और प्रथम अध्याय में सामान्य भक्ति की चर्चा की गई है। अध्याय 2 से लेकर 16 तक, ये मैंने एक बार बताया था आपको। हाँ, अध्याय 2 से लेकर 16 तक साधन भक्ति, इसमें 2 से लेकर 14 तक वैधि साधन भक्ति और 15-16 में रागानुगा साधन भक्ति की चर्चा की गई है। अध्याय 17 और 18 में साधन भक्ति से परे भाव भक्ति की चर्चा की गई है और अध्याय 19 में प्रेम भक्ति की चर्चा की गई है। तो इसके बाद और हम लोगों को ये 4 विभागों में से 4 किनारों में से पहला किनारा जो पूर्वी किनारा है, हमको जो 19 अध्याय तक है उतना ही हमको इस भक्ति शास्त्री के लिए अध्ययन करना है और 19 चैप्टर तक ही हमको इसमें पढ़ना है। तो हम 19 चैप्टर तक ही चर्चा करेंगे। बाकी डिटेल में जिसको और चर्चा करने की इच्छा होगी और जानने समझने की इच्छा होगी तो वो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ सकते हैं, जानने का प्रयत्न कर सकते हैं। और उससे भी अगर डिटेल में आपको भक्ति रस के और इम्प्रूव्ड ज्ञान जानने की इच्छा है तो आप उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम इस भक्ति की विशेषता को अच्छी तरह से प्रतिपादित करने के लिए भक्ति तत्वज्ञ पुरुषों के मतानुसार उत्तम भक्ति का लक्षण जो है उसका निरूपण किया गया है। तो तत्रादौ सुष्ट वैशिष्ट्यम यस्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ते उत्तम माया सतामतम। श्रील रूप गोस्वामी जिस भक्ति का निरूपण करना चाहते हैं वह अपना एक वैशिष्ट्य रखती है। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में इसका निरूपण किया गया है। उसमें बताया गया है यस्य अस्तिर भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैर तत्र समासते सुरा हरा अभक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथे नासती धावतो बहि। यानी श्री भगवान में जिनकी अकिंचन या स्पष्ट अकिंचन या अटूट भक्ति या श्रद्धा होती है, उनमें समस्त गुणों सहित आकर के देवता गरुण नारद हनुमान निवास करते हैं, इत्यादि देवता जैसे ये सब भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, है ना। गरुण जी भगवान के भक्त हैं, नारद जी भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। वो आकर के यानी उनके लक्षण जो है उन भक्तों में आकर के निवास करते हैं। भगवान के अभक्त में भला महत्गुण कैसे आ सकते हैं। वह मनोकामनाओं के पीछे पीछे बहिर्मुख होकर के भटकता रहता है। वह भक्ति अकिंचना है, जिससे कृष्ण प्रीति संपादन की ही एकमात्र उत्कट इच्छा है ना। वही भक्ति अकिंचना है जिसमें केवल कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा होती है। अपने सुख के लिए अथवा अपने दुख की निवृत्ति के लिए कोई भी मनोरथ नहीं करना चाहते, जैसे हम लोग भक्ति की परिभाषा में डिस्कस किए थे। तो ज्ञान कर्म योग का इसमें मिश्रण नहीं है। इसके लक्षण उसके लक्षण अलग श्लोक में वर्णित करते हैं और वो जो है हम लोगों ने वो श्लोक पर चर्चा किया था। तो अब हम लोग यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं और अगले चर्चा में हम लोग भक्ति के जो 6 लक्षण हैं, चैप्टर 1 जो भक्ति के 6 लक्षण हैं उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।